सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 111 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द को आपको चूज करना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पक्ष, पत्र, पत्थर, पंक्ति। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में जो दिया है उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्थर। पत्थर इसका करेक्ट आंसर होगा, चूंकि तद्भव शब्द को आपको चूज करना है। तद्भव शब्द पत्थर ही है। बाकी इसके अलावा पक्ष, पत्र, पंक्ति, ये तीनों तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये जो पत्थर शब्द जो है तद्भव शब्द, ये किसका तद्भव है, किस शब्द का तद्भव है। पत्थर, यानी कि पत्थर का आपको तत्सम क्या होगा, तो परस्तर। परस्तर, परस्तर ये तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव क्या हो जाएगा, पत्थर। याद रखिएगा। इसके अलावा पक्ष, पत्र, पंक्ति जो दिया हुआ है तीनों ऑप्शन में, ये तीनों तत्सम है। इसका भी तद्भव जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, पक्ष का तद्भव होता पंख। क्या होता है, पंख। पक्ष का तद्भव पंख। अब पत्र का तद्भव पत्ता, पत्र का तद्भव पत्ता। और पंक्ति का पंगत, पंक्ति का तद्भव क्या हो जाएगा, पंगत। तो चारों के बारे में बता दिए। पक्ष का तद्भव पंख, पत्र का पत्ता, पंक्ति का पंगत और प्रस्तर, प्रस्तर इसका तद्भव पत्थर हो जाएगा। तो हमको तद्भव ही चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निष्पक्ष का संधि विच्छेद। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निष्पक्ष का संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद होता है निह जोड़ पक्ष, निह धन पक्ष क्या हो जाएगा, निष्पक्ष। और विसर्ग आ गया तो इसमें विसर्ग संधि होगा। निष्पक्ष में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निह जोड़ पक्ष क्या हो जाएगा, निष्पक्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे आगे। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो बता दें, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, इसको देख लीजिए आप। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने हैं, 11 सर्वनाम है। भेद 6 है लेकिन सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन 11 हैं देख लीजिए, उसके बाद खुद आप आंसर छांट लीजिएगा। 11 सर्वनाम कौन कौन से हिंदी में हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। यहाँ तो यह, आप, वह, 3 तो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा मैं, तू, उसके बाद कुछ, कोई, कौन, क्या, सो, जो। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम। 11 सर्वनाम को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। यह है, आप है, वह भी है, लेकिन नदी नहीं है। ये संज्ञा है। नदी क्या, नाउन है, संज्ञा। ये सर्वनाम नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आप इसे याद रखिएगा। 11 जो सर्वनाम कौन है, 11 सर्वनाम, सभी सर्वनाम का आप नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम जान लेते हैं सर्वनाम के भेद। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है सर्वनाम के भेद कितने हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद हैं, 6 भेद है। 6 भेद को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ देखिए, याद रखिएगा। इससे तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और एक कौन सा रह गया, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। और हिंदी में सर्वनाम कितने, 11 हैं, भेद 6 हैं।
सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? घर, यमुना, चमकीला, मनुष्य। विशेषण कहते हैं किसे हैं? जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। जिस तरह सीता सुंदर लड़की है, जो लड़की है उसकी विशेषता क्या है? सीता सुंदर लड़की है, तो विशेषता सुंदर है। सीता कैसी लड़की है? तो सुंदर लड़की है, तो वहाँ पे सुंदर विशेषण हो गया। उसी तरह आपको यहाँ पे विशेषण कौन सा है आपको चूज करना है, घर, यमुना, चमकीला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चमकीला, ठीक है। क्या? चमकीला, ये विशेषण है, ये संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा घर, यमुना, मनुष्य ये विशेषण नहीं है, विशेषण चमकीला हो जाएगा। और विशेषण के भेद कितने हैं? 4 भेद है। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। और इसके 4 भेद कौन कौन से उसे भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण। अब विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन देख लीजिए। पहला हो जाएगा आपको गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा हो गया सार्वनामिक, सार्वनामिक। तो ये 4 विशेषण के भेद हैं, चारों का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा इनमें से आपको बताना था विशेषण शब्द कौन सा? चमकीला है, ये विशेषता बतलाता है। और जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण, और जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद। नेक्स्ट है कि वह पढ़ते पढ़ते सो गई। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है ना? तो कहाँ त्रुटि है, किस पार्ट में त्रुटि है, उसी को आपको चूज करके आंसर बताना है। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, तो यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। हम पढ़ती पढ़ती यहाँ देना था, यानी कि सेंटेंस ऐसे था, वह पढ़ती पढ़ती सो गई, सेंटेंस ऐसे था, लेकिन हम देखिए वहाँ आंसर लिख दिए देखे नहीं, वह ऐसे सेंटेंस था, वह पढ़ती पढ़ती सो गई। किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पढ़ती पढ़ती नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा? पढ़ते पढ़ते। क्या होगा? पढ़ते पढ़ते। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है, इसको हमको ये इसको यहाँ लिखना था, उसको यहाँ लिखना था, उल्टा हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो गया। वह पढ़ते पढ़ती नहीं हो जाएगा, या वह पढ़ते पढ़ते सो गई, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली, तो देखिए चपला, चंचला, दामिनी, ये तीनों तो बिजली का पर्यायवाची है। चपला, चंचला, दामिनी ये तीनों बिजली का पर्यायवाची है। लेकिन सरिता, ये सबको पता नदी का है। सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा था कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरिता ये बिजली का नहीं है, ये किसका है? नदी का है। बाकी चपला, चंचला, दामिनी, चपला, चंचला, दामिनी ये तीनों बिजली का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये शब्द। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार इससे पूछा गया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए जब कर्ता कोई भी काम स्वयं नहीं करता है ना, किसी दूसरे से करवाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। खुद नहीं करता है लेकिन दूसरे से करवाता है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें से आपको बताना कौन सा है जो खुद नहीं करता दूसरे से करवाता है। डूबना, तो करता तो खुद डूबिए जाएगा, इसमें से दूसरे से करवाने के यहाँ सेंस नहीं आ रहा है। लेटना, वो खुद लेट सकता है, समझना वो खुद समझ सकता है। लेकिन यहाँ देखिए चमकाना, चमकाना वो खुद नहीं चमका रहा है, किसी और से चमका रहा है ना। चमकाना ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी डूबना, लेटना, समझना ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अब प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं किसको है? जो कर्ता स्वयं खुद अपना कार्य नहीं करके दूसरे से करवाता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ चमकाना हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन ए, याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है उपकार का विलोम क्या होता है? उपकार का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द आपको बताना है। साकार होगा, निराकार होगा, परोपकार होगा कि अपकार होगा? तो देखिए साकार का उल्टा निराकार होता है। साकार का उल्टा क्या होता है? निराकार। ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है। साकार का उल्टा क्या होता है? निराकार। क्या होता है? निराकार। परोपकार और उपकार ये दोनों एक ही है। परोपकार कहिए या उपकार कहिए, इसका अपोजिट क्या होता है? अपकार। क्या होता है? अपकार। अपकार, ठीक है। परोपकार कहिए या उपकार कहिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपकार। आंसर ऑप्शन डी। उपकार का उल्टा अपकार।
साकार का उल्टा निराकार है, खुद एक दूसरे का अपोजिट है। और परोपकार उपकार दोनों एक के है, सेम है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपकार। याद रखिएगा, फिर से लिख देते हैं, उपकार रहेगा या परोपकार, ठीक है, दोनों एक ही है। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द अपकार। क्या? अपकार, ठीक है। और साकार का उल्टा होता है निराकार, निराकार, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपकार, उपकार का अपकार। नेक्स्ट है कि पानी फेर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपमान करना, बिगाड़ देना, बना देना, बदला देना, ये दोनों होगा। पानी फेर देना, अपमान करना, बिगाड़ देना। बिगाड़ देना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं पूरा, किसी सब्जेक्ट का अच्छा से नोट कोई चीज़ बना रहे हैं और कोई आपका नोट्स को खो दिया, तो आपने पानी फेर दिया, में बिगाड़ दिया, बिगाड़ देना, है ना। पानी फेर देना यानी कि बिगाड़ देना, जितना मेहनत से बनाया तो उसको खो दिया तो बिगाड़ दिया, पानी फेर दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिगाड़ देना। अपमान करना नहीं होगा, ठीक है। तो पानी फेर देना, बिगाड़ देना, पानी फेर देना, बिगाड़ देना। नेक्स्ट प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुख दुख में कौन सा समास है? समास के 6 भेद, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के 6 भेद, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो आपको बताना इनमें से कौन सा समास है सुख दुख में? तत्पुरुष है या द्वंद्व है या द्विगु है या कर्मधारय है, जो भी है इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।